हरे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि आप गणेश चतुर्थी पर अपने लड्डू गोपाल जी को गणेश स्वरूप श्रृंगार किस तरह से कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैं गणपति जी के जो कान हैं और जो सूंड होती है उसको बनाने के लिए क्ले की जगह आटे का यूज़ कर रही हूँ। आप चाहो तो क्ले का यूज़ भी कर सकते हो या फिर मैदे का यूज़ भी कर सकते हो। और अगर आप आटे का यूज़ कर रहे हो या मैदे का यूज़ कर रहे हो तो ध्यान रहे आपका आटा जो है वो टाइट होना चाहिए, पतला नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे 2 इस तरह की बॉल्स बना ली हैं। इनसे मैं गणपति जी के कान बनाऊंगी। और ये बॉल का शेप मैंने बिल्कुल एक जितना रखा है। और अब देखिए इस तरह से मैं गणपति जी के जो बड़े बड़े कान होते हैं उसी तरह से मैं कान की इस तरह की शेप दे दूँगी। और अगर आपका आटा पतला होगा तो बिल्कुल भी किसी भी चीज़ की कोई शेप नहीं आएगी। इसलिए ध्यान रहे कि जो आटा है वो अच्छे से टाइट ही हो। देखिए यहाँ पे मैं गणपति जी के कान की शेप बना रही हूँ और ये ऑलमोस्ट बन गई है। इसी तरह से मैं दूसरी भी शेप तैयार कर लूँगी। और ध्यान रहे कि इन दोनों का जो साइज़ है वो बिल्कुल इक्वल होना चाहिए, नहीं तो एक छोटा और एक बड़ा वो बहुत ही अजीब सा लगेगा फिर। तो इसके लिए आप क्या कीजिए, देखिए दोनों को एक दूसरे के ऊपर रख लीजिए और दोनों का एक बराबर साइज़ कर देना। इस तरह करने से इन दोनों की शेप बिल्कुल एक जैसी आएगी और ये छोटे बड़े नहीं लगेंगे। और आप किसी भी शेप के कान बना सकते हो। आप अगर गोल कान बनाना चाहो तो गोल बना सकते हो, अगर इसी तरह की शेप बनाना चाहते हो तो इस तरह की बना सकते हो। और इसको शेप दे देने के बाद आप लोगों को क्या करना है कि एक बार लड्डू गोपाल जी के कान के ऊपर इसको अच्छे से लगा के देख लेना है। अच्छे से कान के ऊपर प्रेस करना है ताकि जो कान की शेप है लड्डू गोपाल जी की वो इस आटे के ऊपर आ जाए। तो देखिए गोपाल जी के जो कान की शेप है वो इसके ऊपर आ गई है। ऐसा इसलिए कर रही हूँ ताकि बाद में जब हम गोपाल जी को ये कान चिपकाएंगे तो अच्छे से चिपक जाएंगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान ज़रूर रखिए, तब भी अच्छे से आपके गोपाल जी का जो श्रृंगार है वो हो पाएगा। और इसके बाद आप लोगों को इसको सूखने के लिए छोड़ देना, आप इसे धूप में सुखा दीजिए। इसके बाद हम गणपति जी की जो सूंड है वो तैयार करेंगे। और इसको तैयार देखिए आप इस तरह से कर सकते हो। आप इस तरह से एक लंबी सी शेप दे दीजिए पहले। तो ऐसी शेप दे देना आप उसके बाद, और ताकि ये पूरी जैसे सूंड होती है गणपति जी की बिल्कुल वैसे ही रियल लगे बिल्कुल ही। और आगे से आपको देखिए इस तरह से शेप देनी है। देखिए अगर आपका आटा बिल्कुल टाइट होगा, मैं बार बार यही बोल रही हूँ कि आटे को बिल्कुल टाइट रखिएगा तब भी अच्छे से शेप आ पाती है। अगर आटा पतला होगा तो सूखने के बाद इनमें मतलब जो सूंड और जो कान बनाए हैं उसमें दरारें पड़ जाएंगी और अच्छे से फिनिशिंग बिल्कुल भी नहीं आएगी। और इस तरह से शेप दे देने के बाद आपको क्या करना है, लड्डू गोपाल जी की नाक के ऊपर इसको देखिए इस तरह से रखना है। और इसको ऊपर से और साइड में से हल्का हल्का प्रेस करना है। देखिए इस तरह आप पहले ऊपर की साइड से और उसके बाद साइड में से हल्का हल्का प्रेस कीजिएगा। इससे क्या होगा कि जो गोपाल जी की नाक की शेप है वो इसके ऊपर आ जाएगी और हमें बाद में इसको चिपकाने में गोपाल जी को बिल्कुल आसानी रहेगी। और ऐसा करने से गोपाल जी को बाद में कोई परेशानी नहीं होगी। देखिए नाक के ऊपर की ये बिल्कुल शेप इसके ऊपर आ गई है, क्योंकि ये गोपाल जी के नाक के सिर्फ ऊपर ही चिपकेगी, ऊपरी हिस्से पर। तो इसलिए गोपाल जी को, हमारे गोपाल जी को सांस लेने में कोई परेशानी भी नहीं होएगी। तो ऐसे आप इसको अच्छे से शेप देकर धूप में सूखने के लिए छोड़ देना। तो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि मैंने पहले से ही एक सूंड इस तरह से तैयार करके रखी हुई है। ये बिल्कुल सूखी हुई है और देखिए
इस तरह से ये गोपाल जी की नाक के ऊपर अच्छे से लग जाएगी और इसमें कोई भी क्रैक्स नहीं पड़े हुए हैं। सूखने के बाद देखिए नीचे से ये इस तरह से अंदर की तरफ हो गई है, पर ऊपर की शेप बिल्कुल ऐसी की ऐसी ही है। यहाँ पर मैंने ये मुल्तानी मिट्टी ली है, आप चाहो तो चंदन भी ले सकते हो, लेकिन मैंने मुल्तानी मिट्टी ली है और मैं इसके अंदर 2 से 3 ड्रॉप्स जो वाटर कलर होते हैं इसमें येलो कलर की डालूँगी, क्योंकि ये हमारी स्किन को किसी भी तरह का नुकसान नहीं देते। तो इसीलिए मैं लड्डू गोपाल जी के स्किन पर जो लेप करूँगी वो मैं इसी का करूँगी। इससे लड्डू गोपाल जी की जो स्किन है इस पर कोई भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। चंदन का यूज़ मैं इसलिए नहीं कर रही क्योंकि चंदन जल्दी से निकल जाता है और जैसे हम इनका श्रृंगार करेंगे तो वो कभी निकल कर गिर ना जाए, इसीलिए मैं मुल्तानी मिट्टी का यूज़ कर रही हूँ। और ये ठंडी भी होती है, इसीलिए बस गोपाल जी के लिए मैंने ये मुल्तानी मिट्टी तैयार की है। तो देखिए ये जो सूंड है और जो कान है इसके ऊपर सबसे पहले मैं वाइट कलर करूँगी। वाइट कलर मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि इसके ऊपर भी मैं मुल्तानी मिट्टी का जो लेप मैंने लड्डू गोपाल जी के ऊपर लगाया है, कान पर भी और सूंड पर भी, दोनों पर वही वाला लेप लगाऊंगी। इसलिए मैं वाइट पेंट कर रही हूँ ताकि जो गोपाल जी की स्किन है और सूंड और कान में कलर में डिफरेंस ना आए, सब बिल्कुल इक्वली लगे। तो यही मुल्तानी मिट्टी का लेप मैं इस पर लगा रही हूँ और लगाने के बाद आपको दिखाती हूँ। तो देखिए यहाँ पे सूंड के ऊपर मैंने रेड कलर की इस तरह से ये फिनिशिंग दे दी है और इसी तरह से मैं कान के भी चारों साइड पर एक आउटलाइन कर दूँगी रेड कलर की ही। तो देखिए यहाँ पे लड्डू गोपाल जी का जो लेप है मुल्तानी मिट्टी का वो बिल्कुल अच्छे से सूख गया है। अब हम गोपाल जी का श्रृंगार शुरू कर सकते हैं। और मैं आज गोपाल जी को ये धोती और ये पटका पहनाऊंगी और इसके साथ की एक रेड कलर की ही पगड़ी है। अगर आप लोगों के पास धोती नहीं है तो आप 2 पटके ले लीजिए, आप कॉन्ट्रास्ट में भी ले सकते हो और एक पटके से आप धोती का डिज़ाइन बना दीजिए, धोती की तरह बांध दीजिए और दूसरा आप पटके की तरह यूज़ कर लेना। और आपके पास गोपाल जी की जो भी पगड़ी हो कोई भी, आप उसी का इस श्रृंगार में यूज़ कर सकते हो। तो देखिए मेरे पास गोपाल जी की छोटी छोटी कुछ एसेसरीज़ हैं जिनका यूज़ मैं गोपाल जी की मोस्टली या तो इयररिंग्स के लिए करती हूँ या फिर उनकी रिंग के लिए करती हूँ या फिर बाजूबंद के लिए करती हूँ। अगर आप लोगों के पास भी इस तरह के कुछ छोटे स्टोन्स हो या कुछ बिंदी हो तो आप उनका यूज़ कर सकते हो। तो मैं इनका यूज़ गोपाल जी के मतलब जो गणपति जी के लिए कान बनाए हैं उनके इयररिंग्स की तरह यूज़ करूँगी, उनको थोड़ा डेकोरेट करूँगी, देखिएगा आप आगे। तो मेरे पास ये 2 स्टोन है इस तरह के, एक तो मैं गणपति जी के तिलक की तरह यूज़ करूँगी और दूसरे को मैं गणपति जी की जो रिंग है वो बनाऊँगी, पहनाऊँगी उन्हें। तो यहाँ पे मैं गोपाल जी की एसेसरी के लिए जो यूज़ होता है वैक्स या फिर मोम कह लीजिए, उसका इस्तेमाल कर रही हूँ। तो इस तरह से मैं गणपति जी के जो कान हैं उन पे इयररिंग्स लगा रही हूँ, देखिए किस तरह से। अगर आपके पास ऐसे स्टोन नहीं है तो सिंपल स्टोन ले सकते हैं या फिर आपके पास कोई बिंदी हो तो वो यूज़ कर सकते हो, आप फैब्रिक ग्लू से भी उसे चिपका सकते हो। अगर आप लोगों को ये मेरी वीडियो अच्छी लगे, आपके लिए हेल्पफुल हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो इसी तरह से मैं दूसरे कान पर भी जो स्टोन्स हैं वो चिपका दूँगी। और ये दोनों यहाँ पे तैयार हो चुके हैं। इसके बाद मैं जो गणपति जी की सूंड है उसके पीछे वाली साइड ये वैक्स लगा दूंगी ताकि जब हम गोपाल जी की नाक पर इसे लगाए तो वो अच्छे से चिपकी रहे और उतरे ना। अगर आप गणपति जी पर डेकोरेशन करना चाहते हो तो मैंने उसकी भी वीडियो डाली हुई है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप जाके चेक कर लीजिएगा।
और ऐसे ही ये जो गणपति जी के कान बनाए हैं, इनकी साइड पर मैं एक साइड पर जिस साइड से हम कान पर चिपकाएंगे उस साइड वैक्स लगा दूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं गोपाल जी का श्रृंगार करना। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे गोपाल जी को ये चोकर सेट पहना रही हूँ और इसके बाद मैं गोपाल जी को एक लॉन्ग नेकलेस पहनाऊँगी ताकि आगे से पूरा कवर हो जाए। और अब मैं गोपाल जी को कंगन पहना रही हूँ। पूरा श्रृंगार करने के बाद ही हम गोपाल जी को सूंड लगाएंगे और जो कान है वो लगाएंगे। देखिए मैंने यहाँ पे गोपाल जी को पटका पहना दिया है। ये मैंने दोनों पल्ले इसके आगे की साइड ही रखे हैं जैसे गणपति जी के होते हैं। और अब मैं नेकलेस पहनाने के बाद ही गोपाल जी को सूंड लगा रही हूँ। और इसके बाद मैं गणपति जी के ये कान लगा दूंगी। ये वैक्स मैंने इसके पीछे पहले से ही लगा ली है तो बहुत ही ईजिली ये चिपक जाएंगे। जब आप गोपाल जी को सूंड लगाएंगे और ये कान लगाएंगे तो आप हल्का सा प्रेस जरूर कर दीजिएगा ताकि ये ईजिली निकल कर गिरे नहीं। और अब मैं गोपाल जी को ये तिलक लगाऊंगी और इसके बाद गोपाल जी को रिंग पहनाऊंगी। और सबसे लास्ट में मैं गोपाल जी को पगड़ी पहनाऊंगी। देखिए गोपाल जी का जो गणपति श्रृंगार है वो कितना प्यारा लग रहा है, कितने प्यारे गणपति जी लग रहे हैं। आप कमेंट करके ज़रूर बताना आप लोगों को ये श्रृंगार कैसा लगा। मुझे तो मेरे लड्डू गोपाल जी का ये गणपति श्रृंगार बहुत ही प्यारा लग रहा है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा।